हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल AR केमिस्ट्री में स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो डिस्कस किया था फाजान्स रूल का, और फाजान्स रूल को किस तरह से अपन डिस्क्राइब कर रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है उसके मेथड्स मैंने बता दिए थे। और मैंने आज जो डिस्कस करना है वह मैंने ये भी कहा था कि जो क्वेश्चंस होंगे फाजान्स रूल से रिलेटेड, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या आयनिक और कोवेलेंट करैक्टर के बेसिस पर वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो आज अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नीट, जेईई मेंस और आरपीएससी से रिलेटेड जितनी भी मैं ट्रिकी कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ वो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फाजान्स रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करो उससे पहले मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि फाजान्स रूल में आपको दो चीज देखनी थी। एक साइज ऑफ कैटाइन एंड सेकंड अपने को चेक करना है साइज ऑफ एनाइन। ध्यान रखना, बस इन्हीं से ये फाजान्स रूल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो साइज होगी स्मॉलेस्ट होगी, तो जिस आयन की या कैटाइन की साइज सबसे छोटी होगी वो उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। अब ये भी बता दे कि फाजान्स रूल करता क्या है कि फाजान्स रूल से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप फाजान्स रूल को फॉलो करते हैं। उसके बेसिस पर आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात आएगी कि अगर जितना कैटाइन छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ऐसे ही अगर साइज ऑफ एनाइन जितनी ज्यादा लार्ज होगी, जितनी साइज बड़ी होगी, लार्ज होगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर वो प्रोपोर्शनल होंगे पोलराइजेशन के। रेट ऑफ पोलराइजेशन कह दो या पोलराइजेशन कह दो, पोलराइजेशन। ठीक है। दूसरा, आयनिक जो कैरेक्टर होंगे, आयनिक कैरेक्टर वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके, मेल्टिंग पॉइंट के। तीसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर, बस ये चीजें याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आयनिक कैरेक्टर के। तो आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले एग्जांपल की, देखिए बात करें सबसे पहले साइज ऑफ कैटाइन के बेसिस पे, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए, देख के पहचान ले कि आपको जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें वेरिएबल क्या है, कैटाइन है या एनाइन है, तो आप सबसे पहले वो चेक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं LiCl की बात करूं, NaCl की बात करूं, KCl की बात करूं, RbCl की बात करूं और सीजियम क्लोराइड की बात करूं, तो देखो सब में Cl तो कॉमन है, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है अपने पास, कैटाइन। कैटाइन कौन सा, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। तो अगर मैं साइज ऑफ कैटाइन की बात करूं तो यहाँ Li प्लस है, Na प्लस है, यहाँ K प्लस है, यहाँ रुबेडियम प्लस है और यहाँ सीजियम प्लस है। और अपन जानते हैं डाउन द ग्रुप अपन क्या कह रहे हैं, इन कैटाइन्स की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो स्मॉलेस्ट कैटाइन है वो कौन सा होगा, यस स्मॉलेस्ट कैटाइन कौन सा है अपने पास, Li। तो जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कैरेक्टर की तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और सबसे कम फिफ्थ में हो गए। 1 2 3 4 5, बात समझ में। ये तो था कोवेलेंट कैरेक्टर के। अगर रेट ऑफ पोलराइजेशन पूछे या पोलराइजेशन का जो ऑर्डर पूछे तो भी क्या रहेगा, 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 5 रहेगा। बात समझ में आ रही है भाई। लेकिन तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ अगर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे तो किसमें होंगे, सीजियम क्लोराइड में। जब सीजियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सीजियम क्लोराइड, फिर RbCl, या इसको मैं ऐसे ऑर्डर के, चलो लिख लो, ऑर्डर के रेस्पेक्ट में लिख लो, KCl, फिर NaCl और फिर LiCl, या अपना आप ऐसे बनाना चाहो 4 3 2 और 1, ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। बस आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रेस्पेक्ट में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने ले लिया जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2,
SrCl2। ठीक है भाई, ये मैंने क्वेश्चंस ले लिए। बेरियम भी ले लो, ये बेरियम क्लोराइड वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मैं वेरिएबल पार्ट की बात करता हूँ तो ये कैटाइन वेरिएबल है, क्योंकि Cl तो सब में कॉमन है। अब अगर मैं साइज ऑफ कैटाइंस की बात करूँ, यहाँ Mg+2, यहाँ Ca+2, Sr+2 और Ba+2, तो सबसे ज्यादा साइज ऑफ कैटाइन, अगर मैं यहाँ साइज ऑफ कैटाइन की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? यस, Barium+2 की। अब देखिए स्मॉलेस्ट साइज किसकी है? स्मॉलेस्ट साइज अपने पास किसकी है भाई? Barium+2 की। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ऑर्डर दे दूं 4 5, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बस आपको ये कांसेप्ट समझ में आ जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो उसी वीडियो लेक्चर पे बेस्ड है। इसलिए अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेरा इससे पहले वाला जो फाजन स्कूल का वीडियो लेक्चर है वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। NaCl ले लीजिए, MgCl2 ले लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लीजिए और सिलिकॉन क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, अब ये 4 क्लोराइड है और इन चारों क्लोराइड में अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर कोवेलेंट या विच वन इज मोर आयनिक या विच वन इन द फॉलोइंग हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट या मोर पोलराइजेशन पावर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने को फाजान्स रूल के बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइज की बात है तो यहाँ Na पे +1, यहाँ Mg+2, यहाँ एल्यूमिनियम पे +3 और यहाँ सिलिकॉन पे +4। तो सबसे जो छोटी साइज होगी, स्मॉलेस्ट साइज होगी, वो किसकी होगी? सिलिकॉन की। तो जो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया वो तो क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? सिलिकॉन क्लोराइड का, ऐसा ही Cl4 का हो जाएगा। अगर मैं यही क्वेश्चन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखता तो NaCl का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है। जब साइज बड़ी होगी तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? इसमें ज्यादा होंगे। आप तो ऐसे देख लो कि कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर, जब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ हो गए तो यहाँ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हो गए, और जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई होगी। ये लीजिए, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं अपन, कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भैया, इसलिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखिएगा, आपको लगभग सारे तरह के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अभी कवर करवा दूंगा। और छोटा सा वीडियो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप ये वीडियो आप 5 से 10 मिनट अगर आप स्पीड से बढ़ा के भी देखेंगे तभी आप कवर कर सकते हैं, या अगर आपको कंप्लीट समझना है तो हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और समझिए। फाजान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे भाई। और सोलबिलिटी का मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, वो भी जबरदस्त होगा। केवल आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सभी सोलबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वो वीडियो भी आपको 100% देखना है, ताकि आपके सोलबिलिटी वाले क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं आपके एग्जाम में आएंगी वो भी आप सॉल्व कर सकें। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल अपने पास दे रखा है इन्होंने नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनाइन के बेसिस पर, तो देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया NaF, दूसरा ले लिया मैंने NaCl, तीसरा ले लिया मैंने NaBr और ले लिया नेक्स्ट NaI। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है भाई? हाँ क्या है? यस एनाइन वेरिएबल है, क्योंकि केटाइन तो सेम है। अब देखिए यहाँ फ्लोरीन माइनस है, यहाँ क्लोरीन माइनस है, यहाँ ब्रोमीन माइनस और यहाँ आयोडीन माइनस है। और अपन जानते हैं कि जिस साइज की एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, जिस एनाइन की साइज लार्जेस्ट होगी, क्या होगी? लार्जेस्ट होगी, उसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ठीक है भाई, क्या होंगे? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो यहां से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो किस में होंगे भाई? यस किसमें होंगे? NaI में होंगे, क्योंकि यहाँ साइज ऑफ एनाइन है। अगर मैं साइज ऑफ एनाइन की बात करूं तो सबसे बड़ी किसकी होगी? यस आयोडीन माइनस की। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा किसमें हो जाएंगे? यस ये अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्डर क्या हो जाएगा? NaF इज लेस देन NaCl इज लेस देन NaBr इज लेस देन NaI।
तो ये अपने पास ऑर्डर आएगा किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, अगर आप यहाँ से पोलराइजेशन का ऑर्डर निकालेंगे, पोलराइजेशन, तो ये ही ऑर्डर निकलेगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। NaF इज ग्रेटर देन NaCl इज ग्रेटर देन NaBr इज ग्रेटर देन NaI। चलिए देखिए क्वेश्चंस को फटाफट देखिए भाई। ठीक है भाई, ये था अपने पास एनायन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन और करते हैं भाई, देखते हैं। दो तीन क्वेश्चंस और है मेरे पास, तो देखिए बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की जिसके अंदर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर को आपको फाइंड आउट करना है। कोवेलेंट कैरेक्टर या आप कह सकते हो इसमें पोलराइजेशन कैरेक्टर की बात करें तो देखो यहाँ देखो जो वेरिएबल है वो कौन सा है अपने पास, एनाइन। और एनाइन मींस अगर मैं देखूं तो यहाँ फ्लोरीन माइनस है, यहाँ क्लोरीन माइनस है, यहाँ ब्रोमीन माइनस और यहाँ हाइड्रोजन माइनस है। तो सबसे ज्यादा अगर साइज ऑफ एनाइन की बात की जाएगी, लार्जेस्ट साइज ऑफ एनाइन की बात की जाएगी तो कौन होगा अपने पास, I माइनस। अगर साइज सबसे ज्यादा इसकी है, जाहिर सी बात है तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है तो अपन कह सकते हैं CaF2 is less than CaCl2, CaCl2 is less than CaBr2 and CaBr2 is less than CaI2। तो ये अपने पास इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्लोरीन कॉमन है, क्लोरीन कॉमन है, लेकिन अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो इस पे +1, इस पे +2, इस पे +3 और इस पे +4। तो साइज ऑफ कैटायन की बात की जाए कि तो यहाँ जो सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट साइट होगी, उसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और जिस पर +4 सबसे ज्यादा होगा वो कैटायन सबसे छोटा होगा, और जिस पर -4 सबसे ज्यादा होगा वो एनाइन सबसे बड़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कैटायन वेरिएबल है और इस कैटायन पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसकी साइज क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइज होगी। क्या होगी भाई, स्मॉलेस्ट साइज। इसके कंपेयर में, बोरोन के कंपेयर में, बेरिलियम +2 के कंपेयर में और लिथियम +1 के कंपेयर में, तो जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया वो किसका हो जाएगा, यस CCl4 का। ऐसे अगर HF H2 NH3 और CH4 की बात की जाए तो देखिए नॉन मेटल्स बात करें, इन नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है और यहाँ सबसे कम है। इसका मतलब क्या हो, जहाँ EN डिफरेंस कम होगा उसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ देखें तो यहाँ +2 चार्ज है और यहाँ +4, तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें हो गया, +4 वाले में। NaCl और प्लस में देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एल्कली मेटल्स है और ये एल्कली मेटल्स लेफ्ट राइट चल रहे हैं इधर से। देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और अपन जानते हैं लेफ्ट राइट मूव होने पर इन पीरियड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, यस इसका हो गया NaCl लेस देन CuCl। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अगर समझ में आ गई तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है भाई अपने पास, AgCl और NaCl में भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो ज्यादा किसमें हो जाएगा, AgCl। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और बात करें KCN और एक AgCN, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होता है, AgCN में। और यही क्वेश्चन आपने देखा हो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि अगर मैं इनकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराता हूं तो ये तो बनाता है RCN और ये बनाता है क्या, अगर एल्किल RNS, यानी आइसोसाइनेट बनाता है और एक साइनेट बनाता है। ये आपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया है वो फाजान्स रूल डिस्कस किया है और ये फाजान्स रूल आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक मैंने बताई है कौन सी, केवल 4 वर्ड याद रखना है, स्मॉलेस्ट कैटायन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जिस कैटायन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी, उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ऐसे अगर मैं एनाइन की बात करता हूं तो जिस एनाइन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस एनाइन की साइज उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा एनाइन बड़ा होगा, लार्ज होगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। बस ये कंसेप्ट लगाइए और आप कोई सा भी क्वेश्चंस फाजान्स रूल से रिलेटेड जैसे मेल्टिंग पॉइंट का, कोवेलेंट कैरेक्टर का और आयनिक कैरेक्टर का और पोलराइजेशन कैरेक्टर का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए मेरे साथ AR केमिस्ट्री लैब में और आपको ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स मिलेंगी जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी, जो आपका कम समय में ही आपका क्वेश्चंस करेक्ट करवा देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए AR केमिस्ट्री लैब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।